नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और एक आउटसोर्सिंग को लेकर एक सरकार ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सरकार ने 20,000 से ज़्यादा पद भरने की तैयारी कर ली है। यह भर्ती अब जेम पोर्टल के माध्यम से होगी। पहले ये भर्ती जो थी वो सेवायोजन कार्यालय मतलब पोर्टल के माध्यम से भर्ती होती थी, लेकिन अब ये भर्ती जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जो कि अब सरकार ने एक नया विभाग बनाया है, वो आउटसोर्सिंग सेवा निगम विभाग। इसकी जो प्रबंध निदेशक रहेंगी वो अमृता सोनी हैं, जो 2003 की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने ये एक इसमें जो भर्ती होगी वो आरक्षण को लेकर, जो ये पूरी भर्ती जो की जाएगी उसमें पूरी तरीक़े से आरक्षण भी दिया जाएगा। उसमें एससी को 21% और ओबीसी को 27 तथा एसटी को 2% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की सुविधा भी दी गई है। अब ये भर्ती जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम या ठेकेदारों के माध्यम से नहीं की जाएगी, क्योंकि ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर जो हुआ करते थे वो मतलब जो सरकारी जो सेवाएँ जो अभ्यर्थियों को मिलने वाली थी वो सरकारी सुविधाएँ वो नहीं देते थे। तो इसीलिए सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेकर अपना खुद का एक यूपीसीओपी मतलब उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम अपना विभाग बनाया है, और उसके माध्यम से यह भर्ती की जाएगी। और ये पद जो हैं वो 20,000 से ज़्यादा भरे जाएंगे। इसकी जो तनख्वाह रहेगी वो मतलब वेतन रहेगा वो 16,000 से प्लस रहेगा। और ये भर्ती जो है आउटसोर्सिंग पहले ये इसके तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पहले जो भर्तियाँ होती थी आउटसोर्सिंग की, उसमें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी, जैसे कैशलेस मेडिकल सुविधाएं, पीएफ सुविधा मिलती थी, लेकिन मेडिकल की सुविधा मिलती थी, लेकिन इसके साथ साथ कैशलेस की सुविधा भी अब मिलेगी। और जो पहले जो आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने का प्रावधान भी रहता था, ठेकेदार लोग टाइम से उनको वेतन नहीं देते थे। लेकिन अब ये जो अभ्यर्थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनको अब सीधे सरकार खाते में पैसा डालेगी, क्योंकि अब इस चीज़ को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। और ये सीधे इससे अब जो सुविधाएं दी जाएगी वो पीएफ, ईएसआई और मेडिकल प्लस कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है, इसमें सरकार ने प्रोवाइड करा दी है। और ये इसमें बहुत सारे खाली पद हैं जो कि अब, और ये सुविधा जो है पहले क्या होता था, आउटसोर्सिंग भर्ती जो होती थी वो उसमें कोई मतलब सरकार उसमें केवल ठेकेदारों को भर्ती करने का प्रावधान देता, अपना टेंडर दे देता था। वो सरकार द्वारा टेंडर देने के बाद में जो ठेकेदार थे वो भर्ती करते थे, अपनी मनमानी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब जो भर्ती होगी वो केवल अपना खुद के डिपार्टमेंट द्वारा होगी, और ये सरकार बहुत जल्द इसको भर्ती निकालने वाली है 20,000। अब इसका इंतजार करिएगा कब तक ये भर्ती आ रही हैं। और जिसमें खाली जो पद हैं वो पद आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विभागों में इतने पद खाली हैं, जानिएगा किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, कितने को भरना है। तो औद्योगिक विकास में 4471 पद स्वीकृत हैं, और जो भरे होने के पद जो हैं वो 1142 पद भरे हुए हैं, जिसमें 3335 पद पर भर्ती होना है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है भूतत्व एवं खनिज कर्म, इसमें 325 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 65 जो पद हैं वो भरे हुए हैं। 260 पदों की भर्ती करना है इनको। परिवार कल्याण के विभाग है, उसमें 43,085 पद स्वीकृत हैं, और जिसमें से 26,195 पद भरे हुए हैं, और 16,890 पद पर भर्ती होना है। वही चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उसमें 63,729 पद स्वीकृत हैं, और 37,508 पद जो है भरे हुए हैं, और 26,221 पद पर भर्ती होना है। और ग्रामीण विकास विभाग जो है उसमें 21,160 पद स्वीकृत हैं, 14,656 पद भरे हुए हैं, जिसमें से 69,122 पदों पर भर्ती होना है। यूपी पुलिस मुख्यालय में 428 पद स्वीकृत हैं, 309 पद पर भर्ती होना है, 211 पद की भर्ती होना है। इसमें से मतलब 309 पद जो हैं वो भरे हुए हैं, और 211 पद खाली जिनको भरना है, जो यूपी पुलिस मुख्यालय में है, केवल 428 पदों में से। और जिला पुलिस संवर्ग जिसमें पद जो खाली हैं वो
3,43,589 पद स्वीकृत हैं। जो स्वीकृत पदों की संख्या है वो 3,43,589 पदों की स्वीकृत है, जिसमें से 2,55,949 पद भरे हुए हैं और 88,095 मतलब जो जिला पुलिस मुख्यालय है, जिला पुलिस संवर्ग की जो भर्तियां हैं उसमें से 3,43,589 जो पद हैं, 3,43,589 जो पद हैं उन पे ये स्वीकृत मिली हुई है और 2,55,949 पदों पर पद ये मतलब भरे हुए हैं और खाली जो पद हैं वो 88,095 पद खाली हैं, इनको भरना है। मतलब 88,095 पद पर भर्ती होना है। यूपीएसटीएफ जिसमें 863 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं, 519 पद जो भरे हुए हैं और 535 पे इसमें भर्ती होना है भी, मतलब खाली पद हैं। वही भ्रष्टाचार निवारण संगठन 837 पद हैं, जिसमें से भरे हुए पदों की संख्या है 505, 351 पदों की संख्या जो है वो खाली है, वो भरने हैं। वही जेल विभाग, जेल कारागार जो विभाग होता है, जो जेल विभाग होता है उसमें 12,041 पद हैं स्वीकृत, जिसमें से 7,837 पदों को भरा गया है और बाद बाकी अभी 4,324 पद भरना है, मतलब खाली है। किस विभाग की अगर बात की जाए तो वो 26,108 पद हैं स्वीकृत हैं, जिसमें से 13,618 पद भरे जा चुके हैं और 12,490 पदों पर भर्ती करना है, मतलब खाली हैं। पीडब्ल्यूजी ये जो विभाग है, जो इसमें 51,052 पद हैं स्वीकृत और 36,769 पदों पर मतलब भर्ती हो चुके हैं, मतलब भरे हुए हैं और 14,380 जो पद हैं वो इस पर भर्ती होना है, खाली पद हैं। नगर विकास की अगर बात की जाए तो 93,000 जो पद हैं, सॉरी 93 खाली 93 पदों पे स्वीकृत मिली हुई है और 31 पद भरे हुए हैं और जिसमें से 62 पद पर भर्ती होनी है। वही अगर नगर विकास की अगर बता चुके, दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, जो नगर विकास है वो 93 पद पर स्वीकृत मिली है, 31 पद भरे हुए हैं, 62 पद इसमें खाली हैं। वही राजस्व की अगर बात की जाए, जो लेखपाल की भर्ती वगैरह होती है राजस्व विभाग में, कानून को लेखपाल अन्य सारे ऐसे राजस्व विभाग में जो कर्मचारी जो होते हैं उनके पद, राजस्व विभाग जो होता है वो एक ज़मीनी से संबंधित का वो विभाग होता है। उसमें आय, भूमि सहित कई अन्य उस पर कई उसमें पद होते हैं। मतलब एक तो राजस्व विभाग के अंतर्गत लेमैन जो पद होता है वो लेखपाल, कानूनगो और बहुत सारे किसी विभाग अधिकारी समेत कई पद होते हैं। तो राजस्व में जो पदों की संख्या को स्वीकृति है वो 36,583 पदों पर स्वीकृति हुई है और 21,834 पद मतलब भरे हुए हैं और जिसमें से 14,749 पद अभी भरना है वो राजस्व विभाग में। समाज कल्याण विभाग की अगर बात करें तो उसमें 6,040 पद की स्वीकृति है और 1,969 पद जो हैं वो भरे हुए हैं और 3,947 पदों पर समाज कल्याण विभाग में भर्ती होना है, ये खाली पद हैं। उच्च शिक्षा की बात अगर करें तो 2,472 पद हैं पदों पर स्वीकृति मिली है और 957 पद जिससे भरे हुए हैं और 1,515 पदों पर भर्ती होनी है। वही चिकित्सा शिक्षा की अगर बात की जाए तो 14,493 पद स्वीकृत हैं और 4,553 पदों पर ये भर्ती हो चुकी है, मतलब कार्यरत हैं और 99,140 जो पद हैं वो इनको भर्ती करना है अभी, ये खाली पद हैं। श्रम विभाग की अगर हम बात करें तो वही 2,612 पद स्वीकृत है, 1,141 पद हैं जो भरे हुए हैं, 1,471 पद पर इस पर भर्ती होना है, खाली है बिल्कुल। सूचना विभाग में जो है वो 1,252 जो पद हैं वो पद स्वीकृत है, जिसमें से 525 पद हैं जो भरे हुए हैं, 727 पदों पर इस पर अभी भर्ती होना है, खाली पद हैं। वन विभाग की अगर बात की जाए तो ये पद 12,338 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 7,030 पद जो हैं वो भरे हुए हैं, 5308 पद पर, मतलब 5,308 पद पर अभी खाली है, इसे भरना है। वह वित्त विभाग में 2,609 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1,004 पद भरे हुए हैं और 1,605 पदों पर भर्ती होना है, मतलब 1,605 पद खाली हैं, इनको भरना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। नमस्कार।